मोहन जब 14 साल का था तो वह अपने मम्मी पापा के साथ शिफ्ट होकर लखनऊ आया था। उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था और जिस घर में वो शिफ्ट हुए थे उसके पापा को वह घर उनके ऑफिस की तरफ से ही मिला था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था। मोहन को आदत थी कि वह नई नई मूवी देखता था क्योंकि उसकी केबल वाला रात में 12 बजे के बाद ही अच्छी मूवी लगाता था, जैसे कि भूतिया मूवी। मोहन को हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद था। एक दिन रात में जब उसके मम्मी पापा सो गए तो उसको मूवी देखते हुए बहुत टाइम हो गया था। समय लगभग 1 बज रहे थे। मोहन अपनी मूवी देख रहा था। मूवी में अचानक से एक हॉरर सीन आ गया। मोहन डर गया। वो डरते हुए अपने मम्मी को बुलाने लगा, लेकिन उसके मम्मी पापा काफ़ी गहरी नींद में थे तो वो उठ नहीं पाए। तभी एडवर्टाइजमेंट ब्रेक आया। थोड़ी कॉमेडी की चीज़ दिखाने लगे तो रोहन का दिल थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर बाद मूवी फिर से चालू हुई। रोहन मूवी देख ही रहा था, तभी अचानक उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। पायल की आवाज़ सुनने के बाद उसने अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा लो कर दिया और सोचा कि क्या आवाज़ आ रही है। तभी पायल की आवाज़ शांत हो गई। मोहन को लगा कि शायद उसका वहम है। उसने ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से टीवी स्टार्ट की। धीरे धीरे मूवी एंड होने चली थी और जैसे ही मूवी एंड हुई फिर से रोहन को पायल की वही आवाज़ सुनाई दी। रोहन घबराया। घबराकर वह अपने मम्मी पापा को बुलाने लगा। हालांकि उसके पेरेंट्स काफ़ी गहरी नींद में थे, फिर भी वह किसी तरह हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला और अपने मम्मी पापा के साथ सो गया। अगले दिन सुबह जब मोहन ने यह बात अपने मम्मी पापा को बताई तो उसके मम्मी और पापा मान ही नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि मोहन ने रात में कोई भयानक सपना देखा होगा और वह डर गया है। लेकिन मोहन के लिए सच्चाई कुछ और ही थी। अगले दिन रात में जब मोहन फिर से मूवी देख रहा था उसको अचानक से पायल की फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने डरते हुए अपने होश को संभालते हुए दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। जैसे ही मोहन ने दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। मोहन का पूरा शरीर जैसे बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया। मोहन ने बोला कि कौन है? मोहन ने आवाज़ दी, जो कोई भी है सामने आओ। पर सामने कोई भी नहीं था। मोहन हिम्मत करते हुए दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है उसे एहसास होता है कि दरवाजे के पीछे एक परछाई है। वो झटके से दरवाजे को खोलता है लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं होता। मोहन काफ़ी घबराया हुआ था और हाँफने लगा था। तभी किचन की तरफ से किसी की आवाज़ आती है। मोहन को लगता है कि उसकी माँ पानी पीने उठी होगी तो वो भी किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। धीरे धीरे किचन की तरफ कदम बढ़ाते हुए
मोहन को एहसास होता है कि किचन में तो कोई नहीं है। किचन में लाइट अपने आप फ्लिकर हो रही थी। मोहन किचन के स्विच बोर्ड की ओर जैसे ही ध्यान देता है, पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आती है, मोहन, कहाँ जा रहे हो? मोहन पीछे मुड़कर देखता है। पीछे कोई भी नहीं था। मोहन बहुत घबरा जाता है। भागते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके मम्मी पापा तो सो रहे हैं। अपने मम्मी पापा को सोते हुए देख मोहन कांप जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है, मोहन, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। मोहन डरे और सहमे हुए कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ता है और तभी मोहन के कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। मोहन सडनली घूमता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब मोहन की आंख खुलती है तो वह खुद को अपने बिस्तर में ही पाता है। जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और पूछती है, क्या हुआ? वह बीती रात हुई सारी बात अपनी माँ को बताता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि यह सब रात में भूतिया मूवी देखने की वजह से हुआ होगा। मोहन की माँ ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं और उनकी फ्रेंड उन्हें बोलती है कि ये सब मोहन का वहम है, उसको बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजो। पर मोहन इतना डरा और सहमा होता है कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता है। जैसे तैसे किसी तरह वह इस घर को छोड़कर निकलना चाहता है, लेकिन वह अपने माता पिता को छोड़कर जा भी नहीं सकता। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते। तभी वह अपने पिता को फोन करके सारी बातों की जानकारी देता है। उसके साथ रात में घटित हुई सारी बातें बताने लगता है। उसके पिता अपने ऑफिस में दोबारा मंजूरी लगा के घर को बदलने की अर्जी डालते हैं, लेकिन अर्जी पूरा होने में कुछ समय लगने वाला था। मतलब कि मोहन को कुछ और दिन उसी घर में गुजारना था। अगले दिन से मोहन रात में कभी भी अकेला नहीं रहा। वह अपने माता पिता के साथ ही था और वो कभी भी घर में अकेला रुकता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना घर बदल दिया और उसके माता पिता उसको लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उस घर में अब एक नई फैमिली आकर रहने लगी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। रोहन के परिवार वाले उस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नई फैमिली को शिफ्ट हुए 6 महीने हो चुके थे। तभी 6 महीने बाद मोहन के फादर के फ्रेंड, जो कि उस घर में शिफ्ट हुए थे, मोहन के घर पर आते हैं। उन्होंने बहुत ही गहरी और सहमी हुई आवाज से मोहन के माता पिता से पूछा कि क्या आपको उस घर में किसी चीज की आवाज आती थी? मोहन के माता पिता ने एक दूसरे का चेहरा ऐसे देखा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि मोहन उनको जो भी बताता था, क्या वो सच था?